आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं हूं रंजना, आपकी दोस्त और होस्ट। और आज का कार्यक्रम मेरी आवाज सुनो लेकर आई हूं। नहीं नहीं, आज का कार्यक्रम है मेरा साज सुनो। जी हाँ मित्रों, आज हमने अपने कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया है। आज आप आवाज तो सुनेंगे, पर साज की आवाज सुनेंगे। नहीं समझे? अरे दोस्तों, आज हम आपको गीत किसी गायक या गायिका की आवाज में नहीं, साज की धुन पर सुना रहे हैं। और वादक हैं लखनऊ से हमारे मित्र श्री रविंद्र गोयल। रविंद्र जी पेशे से तो इंजीनियर हैं, पर रुझान है संगीत की ओर, और वो भी वाद्य यंत्रों की ओर। उन्होंने अपने लिए वाद्य यंत्र चुना, माउथ ऑर्गन या हारमोनिका, और उसमें महारत भी हासिल की। अपने आप ट्रैक्स बनाए, अपना स्टूडियो सेटअप किया, यानी कि सब कुछ अपने आप। पर गुणवत्ता यानी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आई। आज हम उनकी ही बनाई कुछ फिल्मी धुनें आपको सुनवाने जा रहे हैं। पर चलिए, उससे पहले हम रविंद्र जी से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आइए रविंद्र जी, लखनऊ रेडियो के इस मंच पर आपका स्वागत है। लखनऊ रेडियो के सभी श्रोताओं को रवींद्र गोयल का संगीत भरा नमस्कार। मुझे आज भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब मैंने रेडियो पर साज और आवाज़ कार्यक्रम में पहली बार हारमोनिका यानी माउथ ऑर्गन पर फिल्मी धुनें सुनी थी। बस मुझे भी हारमोनिका बजाने का एक जुनून सवार हो गया और मेरे संगीत के सफ़र की शुरुआत हो गई। उसी दौरान मुझे पहली बार आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित उभरते स्वर कार्यक्रम के अंतर्गत हारमोनिका वादन के लिए चुना गया। मैंने लगभग 3 वर्षों तक इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हुआ और मेरा झुकाव अन्य वाद्य यंत्रों की ओर भी हो गया। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद जीवन आगे बढ़ता गया और जीवन सफ़र में संगीत सफ़र भी आगे बढ़ता गया। फिर समय आया काराओके ट्रैक का, लेकिन दोस्तों सभी धुनों के काराओके ट्रैक न मिल पाने के कारण मैंने स्वयं अपनी पसंद की धुनों के काराओके ट्रैक स्वयं बनाना भी शुरू कर दिया। इस काम में समय तो लगा, किंतु आनंद बहुत आता है जब मैं सभी वाद्य यंत्र स्वयं बजाकर काराओके ट्रैक बनाता हूँ। इस काम के लिए मुझे एक ज़रूरत और पड़ी कि अब रिकॉर्डिंग कहाँ की जाए, तो मैंने स्वयं अपने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना की और स्वयं ही उच्च क्वालिटी की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में आप मेरे बजाए हुए जो भी गाने सुनेंगे, वो सभी धुनें मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि मैंने स्वयं ही बजाकर स्वयं रिकॉर्डिंग की है। तो आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको एक ऐसी गीतों की दुनिया में जहां कठपुतलियां नाचती थीं, किसी के मन की डोर से बंधी। 1957 में रिलीज हुई फिल्म कठपुतली में ये गीत लता जी ने शंकर जयकिशन के निर्देशन में गाया था। श्रोताओं, आप रविंद्र जी की सुरों पर पकड़ देखिए, एक भी नोट इधर से उधर नहीं हुआ। रेशमी बयार कर सिंगार, तेरी रुन झुन संग बाजे, तो बांवरी बनाए मोहे साजन, मन कठपुतली सा नाचे।
वाह रविंद्र जी, मन झूम उठा आपका ये अंदाज देखकर। अरे नहीं नहीं, सुनकर मजा आ गया। तो दोस्तों, साज और आवाज के खेल में आप भी जुड़िए ना हमारे साथ। यानी सास छेड़ा किसी ने तो झूम के आवाज दी हमने। जी हाँ, सास पर बजते इन गीतों के साथ अपनी आवाज भी मिलाइए ना। लीजिए, अगली धुन है बड़े ही प्यारे और हिट गीत की, जिसे 1961 में माया फिल्म में सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में लता जी और रफी जी ने गाया था। तेरी तस्वीर को सीने से लगाया है, अपनी रातों को ख्वाबों से सजाया है, जीने के लाखों बहाने बन गए हैं, जब से तुझे महफिल में रूबरू पाया है।
बात है, साज भी कितनी खूबसूरती से बोलता है ना दोस्तों? आप में से जो लोग भी माउथ ऑर्गन बजाते हैं वे समझ सकते हैं कि सांसों को लंबा रोकना इस साज को बजाने के लिए कितना जरूरी है। इनफैक्ट मुंह से बजाने वाले हर साज को बजाने में सांसों को साधना बहुत जरूरी है और ये काम रविंद्र जी बखूबी कर सकते हैं। तो इस खूबसूरत धुन के बाद अब सुनिए एक लोरी ब्रह्मचारी फिल्म से, जो 1968 में रिलीज हुई और इसको रफी साहब ने शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गाया था। तो समझ गए आप मैं किस गीत की बात कर रही हूँ? चलिए और हिंट दे देती हूँ। सपनों से गुंथी रात आई, तू भी अब सो जा मेरे लाल, चांदनी भी चूमे तेरी पलकें, परियां आई छूने तेरे गाल। तो सुना दोस्तों, कितनी खूबसूरती से बजाई ये लोरी रविंद्र जी ने। श्रोताओं, आपको एक और बात बताऊं, माउथ ऑर्गन एक ऐसा साज है जिसमें ब्लो भी करते हैं, यानी सांस से फूंक भी मारते हैं
और सांस इनहेल भी करते हैं, मतलब सुरों को उभारने के लिए सांस अंदर भी खींचते हैं। दूसरे मुंह से बजाने वाले साज जैसे शहनाई या बांसुरी में ऐसा नहीं होता। इनमें सिर्फ सांस फेंकी जाती है या ब्लो किया जाता है। तो अब अगले पायदान पर भी एक बड़ा ही लोकप्रिय गीत बजा रहे हैं रविंद्र जी, जो कि फिल्म महबूबा से है और जिसे किशोर साहब एवं लता जी दोनों ने अलग अलग गाया था। समझ गए ना आप? जी हाँ, वही मेरे नैना सावन भादो। तो चलिए हम सब मिलकर सास के साथ आवाज मिलाते हैं। वाह रविंद्र जी, आपके हुनर का तो जवाब नहीं। कितना बेमिसाल बजाते हैं आप। क्या कहते हैं दोस्तों, आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है ना? हाथ में चाय का कप, हल्की हल्की फुहार, ऐसे में दो प्रेमी मिलकर एक खत लिखते हैं
तो प्रकृति भी उनका साथ देती है। तो कुछ ऐसे ही भाव हैं इस गीत के जो आपने बहुत सुना होगा। 1978 में रिलीज हुई फिल्म तुम्हारी कसम में इसे मुकेश जी के साथ आशा ताई ने राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में गाया था। गौर कीजिए कि रविंद्र जी के अपने बनाए ट्रैक्स उतने ही खूबसूरत हैं जितने कि फिल्म में थे। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम हमने कुछ हट कर पेश किया। इन धुनों को सुनते सुनते हम सभी यादों की गलियों में खो गए थे ना, और अपनी ही धुन में मस्त हम संगीत के गलियारों से गुजरते हुए आ पहुंचे हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। यह गीत जो रविंद्र जी बजाने जा रहे हैं अपने समय का हिट नंबर था। इसे आशा जी के साथ अभिजीत ने जतिन ललित के संगीत निर्देशन में ही गाया था। जरा सा झूम लूं मैं अरे नारे बापा ना, जरा सा घूम लूं मैं अरे नारे बापा ना। ओहो, ये तो हमें ना झूमने देते ना घूमने देते। नहीं शाहरुख जी, हम तो मानेंगे नहीं। श्रोताओं, चलिए हम लोग झूमते हैं।
तो श्रोताओं, हम तो नाचते झूमते हुए अपनी मंजिल तक आ पहुंचे हैं। सच कहूं तो मेरा तो मन ही नहीं भरा। इतनी प्यारी रिमझिम सी बरसती धुनें इस सुरमई शाम को और सुहाना दीवाना बना गईं। पर क्या करें, समय की पाबंदी बहुत बड़ी चीज है। हमारे कार्यक्रम का आज का समय समाप्त हो चुका है, पर कोई बात नहीं, अगले शुक्रवार को फिर से आपका मनोरंजन किसी और गायक से परिचय करवा कर करूंगी। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त रंजना को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।